लाला एक पॉपी एक ऐसी फ़िल्म है जिसने एक बार ऐसे कहें कि बॉलीवुड को हिला के रख दिया है। क्योंकि जब ऐसे कुछ मुद्दों पे फ़िल्में बनती हैं तो उन मुद्दों को लेकर बहुत सारी चर्चा छिड़ जाती है और उनके मेन कैरेक्टर लाला एंड पॉपी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नमस्कार करते हैं। पब्लिक टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। पूछना चाहते हैं सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए? मैंने फ़िल्म में लाला का कैरेक्टर निभाया है और मैंने पॉपी का कैरेक्टर निभाया। और जब हम बात करते हैं क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं ऐसे क्योंकि मोस्टली टैबू हो जाता है, हाँ, तो बिल्कुल। कैसे मतलब इन टॉपिक्स को लेके कैसे फ़िल्मों में जो है वो आगे बढ़ा जाता है? आई मीन आप टबूज़ को इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि लोगों के लिए मुझे लगता है एक्सेप्ट किसी चीज़ को एक्सेप्ट नेचर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो लोगों को जनरली चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाई करके बताते हो तो लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करते हुँ, हैं, है ना? अभी रही बात क्वियरनेस का हो गया हो या तो फेमिनिज्म का मुद्दा हो गया हो, तो ये सब चीज़ें ऑपरेशन का मुद्दा हो गया हो, तो ये क्योंकि हम लोग पेट्रियार्की के अंदर रहते हैं, हाँ। तो आई थिंक and because patriarchy is led by men, so I think it's hard to accept, right? बट हमने इसे ऐसे लव स्टोरी ही शो की है। किसी भी लव स्टोरी को आप देखोगे मूवी में वैसा ही है ये कि एक पर्सन है दूसरे पर्सन से प्यार करते हैं। ये मूवी उसी के बारे में। मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए कि मोहब्बत में शायद वो सारी चीज़ें कंसिडर ही नहीं होती जो है ना, बाकी बिल्कुल। दुनिया में जो है बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में अभी शायद इस चीज़ की जो नॉलेज है या एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी-अभी एक एक्चुअली भारत में ट्रांसजेंडर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। जी। सो उसके हिसाब से आपको अगर ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करना है, तो आपको एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हुँ। आप ट्रांसजेंडर होने के काबिल हो या नहीं हो। तो अभी वो तो बहुत रिप्रेसिव एक बिल है ना हाँ। सबके लिए। तो आई थिंक लाला एंड पॉपी इस मोमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बन जाता है ना कि हम भी इंसान हैं। ये हमें बोलना पड़ रहा है कि देखो हाँ, हम भी कि हम भी इंसान इंसान हैं, हैं। भीख दे दो, देख लो हाँ, हमें, है ना? बट ट्रांसजेंडर्स तो सदियों से है सदियों से हमारे हैं। सोसाइटी में। ये ब्रिटिशर्स आके हमारा जो सोशल फैब्रिक था इंडिया हाँ, का वो चेंज किया। अभी मोस्ट इंडियंस को लगता है कि दैट इज द वे आवर कल्चर इज, बट इट्स नॉट, है ना? हम तो हाँ, हमेशा से कल्चर का बिल्कुल, पार्ट है, पार्ट यू रहे नो, हैं। है ना? तो अभी आई डोंट नो कि हम लोग इतना व्हाई डू वी सी इट एज सच अ टैबू थिंग, हाँ, बिकॉज वी हैव नॉट बीन टैबू। वही लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मतलब ये सब चीज़ें आपके बगल में या आपके नेबरहुड में आपके पड़ोसी ऐसे हैं। हाँ, अब उनको आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपके ऊपर है बट हाँ, है। आपको क्या वो लगता तो है कल कि भी जन्म होएंगे, परसों भी बिल्कुल, यू नो हर दिन जन्म होते हैं हमारे नेचुरल जैसे नेचुरल लोग। फिनोमेना में है। है ना? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भारत में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? अभी तो हमारी एक ही स्क्रीनिंग हुई है इंडिया में। वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला था कम्युनिटी वालों से और बाकी लोगों से। उनको अच्छा लगा देख के कि कुछ नया कुछ डिफरेंट दिखने के लिए मिल हाँ, रहा है उनको बाकी चीज़ों से। तो रिस्पांस इंडिया में अच्छा था। अच्छा था। और एक मतलब एक चीज जो मेरे दिल को छू गया है वो है कि मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे कम्युनिटी के, हुँ, LGBTQI+ कम्युनिटी। वो देख के वो लोग रोने लग गए फिल्म देख के, हाँ, क्योंकि पहली बार वो लोग अपना एक रिप्रेजेंटेशन को ऐसे बड़े स्क्रीन में हाँ, देख रहे हैं ना। क्योंकि पहले ऐसा नहीं कि क्वियर कैरेक्टर्स कभी थे नहीं, जी, थे, लेकिन इट्स मोस्टली फॉर कॉमिक रिलीफ, हाँ, है ना? बिल्कुल, तो अभी वो खुद को ऐसे बड़े स्क्रीन में देख पाना कि एज ए लीड कैरेक्टर, और हाँ, वो एक तरीके का एक सपना है। तो आई थिंक वही बहुत बच्चों का सपना होता है कि अपने आप हाँ, को देखना है ऐसे। तो आई थिंक एवरी ट्रांस किड विल बी वेरी हैप्पी कि उनको ऐसा दिखने के लिए मिल तो रहा आपको है। लगता है कि इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके आगे अभी जो जर्नी है वो शुरू हुई है और इसके आगे एक बहुत बड़ा सफ़र जो है वो बाकी है? बिल्कुल, बहुत बाकी है और कहानी बननी चाहिए। अभी ऐसे तो क्योंकि हमारी पहली इंटरनेशनल हाँ, स्क्रीनिंग हो रही है। ऐसा थोड़ी है आप हमारे जैसे लोगों को इग्नोर थोड़ी कर पाओगे, है ना? हम भी बिल्कुल, वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, जब तक हम रहेंगे तब तक आपको कहानी बतानी पड़ेगी, हाँ, है ना? तो बिकॉज
we all are humans at the end of the day, नहीं? तो जो यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं आप? पहले तो फिल्म देखिए डेफिनेटली फिल्म देखिए। and we should all spread more love. I think we have become monsters, you know, and Yeah, I we think, should treat each other with love, our neighbors, our sweepers, our everyone. लव एंड आई रिस्पेक्ट। थिंक हमें irrespective of किसी class, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ Class क्लास और सबको एक caste, प्यार से इंडिया है देखना क्योंकि चाहते हैं। कास्ट भी सिस्टम वो भी है। यही मैसेज है, स्टोरी का भी ये मैसेज है, मूवी का भी ये मैसेज है, हमारा भी यही है कि लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, Yeah. सबसे ज़रूरी चीज़। बहुत 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 शुक्रिया आपका, और इनसे और भी बातें करते चलेंगे। अभी तो शुरुआत है और अभी फिल्म फेस्टिवल अभी शुरू हो रहा है। आज शाम से पहली स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा। आपसे फिर मिलेंगे पब्लिक टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ।